आखिर भगवान जगन्नाथ ने अपने ही मंदिर के नियम क्यों तोड़ दिए? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि 16वीं सदी की एक सच्ची घटना मानी जाती है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में दासिया बावरी नाम का एक गरीब बुनकर रहता था। समाज उसे अछूत मानता था। उस समय हालात इतने सख्त थे कि अगर वह किसी ऊंची जाति वाले की परछाई भी छू ले तो उसे पाप समझा जाता था। दासिया बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए सच्ची भक्ति थी। कपड़े बुनते समय भी उसके होठों पर बस एक ही नाम रहता, जय जगन्नाथ। दासिया का सपना था कि वह एक बार पुरी जाकर भगवान के दर्शन करे, लेकिन वह जानता था कि उसे मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। एक दिन उसके गांव के कुछ ब्राह्मण पुरी जा रहे थे। दासिया ने अपनी थोड़ी सी कमाई से एक नारियल खरीदा और उनसे कहा कि इसे भगवान जगन्नाथ को चढ़ा दे। साथ ही उसने कहा, अगर भगवान खुद हाथ बढ़ाए तभी यह नारियल चढ़ाना, नहीं तो वापस ले आना। मंदिर में पूजा पूरी हो चुकी थी। 56 भोग चढ़ाया जा चुका था और वातावरण शांत था। तभी ब्राह्मणों को दासिया द्वारा दिया गया नारियल याद आया। मजाक के भाव से उन्होंने भगवान जगन्नाथ के सामने वह नारियल बढ़ाया और कहा, हे प्रभु, क्या आप एक अछूत भक्त की भेंट स्वीकार करेंगे? जैसे ही उन्होंने नारियल वापस खींचना चाहा, पूरे मंदिर में हल्का कंपन होने लगा। दिए हिलने लगे और गर्भगृह में गहरा सन्नाटा छा गया। उसी क्षण भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से एक दिव्य जीवंत हाथ बाहर निकला और सीधे उस नारियल को स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण भय और आश्चर्य से कांप उठे। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई जमीन पर गिर पड़ा। सभी समझ चुके थे कि भगवान को जाति या ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ सच्ची भक्ति चाहिए। उसी समय गांव में बैठे दासिया बावरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन शांत हो गया। बिना कुछ देखे ही वह जान गया कि उसकी छोटी सी भेंट प्रभु तक पहुंच चुकी है। उसकी भक्ति ने पत्थर में भी चेतना जगा दी थी। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान न तो केवल मंदिरों में बंद है और न ही कठोर नियमों में। भगवान तो वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ दिल सच्चा हो और भक्ति निर्मल हो। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय जगन्नाथ। पुरी धाम की उस रात हवा में एक अलग ही शांति थी। साल की आखिरी रात थी, लेकिन मंदिर में कोई शोर नहीं था। घंटियों की धीमी आवाज, दीपकों की लौ और अगरबत्ती की खुशबू के बीच लोग खड़े थे। कोई नए साल की कामना कर रहा था, कोई अपने दुखों का बोझ लिए चुपचाप प्रभु को देख रहा था। कुछ भक्त ऐसे भी थे जो कुछ मांग नहीं रहे थे, बस भगवान जगन्नाथ की बड़ी गोल आंखों में अपना सहारा ढूंढ रहे थे। उस पल ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो और पूरा संसार प्रभु की ओर देख रहा हो। भीड़ में खड़े हर व्यक्ति के दिल में कोई न कोई पीड़ा थी। किसी ने अपना अपना खो दिया था, कोई बीमारी से जूझ रहा था तो कोई टूट चुकी उम्मीदों के साथ बस यही सोच रहा था कि काश आने वाला साल थोड़ा आसान हो। एक बूढ़ी माँ मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा सही रास्ते पर लौट आए। एक छोटा बच्चा भगवान की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि जब जगन्नाथ साथ हैं तो डरने की कोई वजह नहीं। जैसे ही आधी रात हुई और नया साल शुरू हुआ, मंदिर के दीपक अचानक और तेज जल उठे। हवा का एक हल्का सा झोंका आया और भक्तों के मन में अजीब सी शांति भर गई। किसी ने कुछ देखा नहीं, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन सबने कुछ महसूस जरूर किया। दिल हल्का हो गया, आंखों के आंसू थम गए और अंदर कहीं गहरी उम्मीद जाग उठी। ऐसा लगा जैसे भगवान जगन्नाथ खुद कह रहे हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात भगवान ने न कोई चमत्कार दिखाया, न कोई वचन दिया, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को सबसे बड़ा उपहार दे दिया, विश्वास। उन्होंने टूटे दिलों में हिम्मत भर दी, थकी आत्माओं को नई ताकत दे दी। यही था भगवान जगन्नाथ का बनाया हुआ नया साल, जहाँ तारीख नहीं बदली बल्कि लोगों का नजरिया बदल गया। दुख वही थे, हालात वही थे, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति अब ज्यादा थी। दोस्तों, नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं बनता। नया साल तब बनता है जब भगवान हमारे दिल से डर निकाल दे और उसकी जगह भरोसा रख दे। अगर आज भी आप सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को याद करें तो यकीन मानिए वह आपके जीवन में भी एक नया सवेरा जरूर लाएंगे। अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय जगन्नाथ। इस भक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि प्रभु का यह संदेश हर दिल तक पहुंचे। ऐसी ही भावपूर्ण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ और आप सभी को शुभ नव वर्ष।